हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, दैट इज व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा ही सिंपल चैप्टर, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा से टिकाऊ सा चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर कि सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ने और 2 फॉर्मूले के बेस पे पूरा चैप्टर खत्म, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस चैप्टर को अगर आप करते हो तो जैसे मैं करवा रहा हूं उस तरीके से अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्या करवा रहे हो आप, तो भाई मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ टाइप वाइज। टाइप वाइज मतलब कि मैं आपको यहाँ पे 15 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। वो 15 टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर देते हो बस बात खत्म। उसके अलावा आप जो भी करोगे आपसे सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझना कंडीशन क्या है। कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको एक पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना है, उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपसे सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जो भी हैं, जितने भी हैं, सब कुछ बन जाएगा। बस आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट सीखना है, बात खत्म। इतना ही तो करना है, क्लियर। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन होने से होगा क्या कि आपका जो थोड़ा सा बेस बन जाएगा, ठीक है। आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से थोड़ी सी दोस्ती हो जाएगी, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर मतलब कि ऐसे लिखा है 6, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 14, डैश 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 डैश, ये चलते जा रहा है। हमने कहा ठीक है। अब आप बोलोगे चलते क्यों जा रहा है, चलते क्यों जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो पैटर्न क्या है समझना। मैंने कहा भाई 6 में कितना ऐड करोगे कि 10 मिल जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 ऐड करने पर 10 मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा 10 में कितना ऐड करोगे कि 14 मिल जाएगा, आप बोलोगे भैया 4 ऐड करेंगे तो फिर से 14 मिल जाएगा। मैंने कहा आप बताओ जरा अगला नंबर क्या आएगा, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल दोगे भैया जैसे इन सब में 4 ऐड किया था वैसे ही 14 में भी 4 ऐड कर दो, तो आपको 18 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए जरा मुझे। मिल जाएगा। ऐसे ही ये सीरीज चलती जाती है। तो जब भी कभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो उसे कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब आप बोलोगे क्या ये सिर्फ प्लस में ही चलता है, क्या ये चीज माइनस में नहीं होती, तो माइनस में भी होती है। देखो जरा 6 लिखा, 6 के बाद मैंने 4 लिख दिया, 4 के बाद मैंने 2 लिख दिया, 2 के बाद मैंने 0 लिख दिया। ये देखिए अब भाई 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचा 0। अब 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई बताओ, -2 बचेगा कि नहीं बचेगा। -2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। बस ये बन गई सीरीज। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, क्लियर। तो जब भी कोई सेम नंबर उस सीरीज में प्लस हो रहा हो एपी है, सेम नंबर माइनस हो रहा हो एपी है। बस हमको प्लस और माइनस करना है। अब आप बोलोगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी होता है, पर वो अगर हम 11th क्लास में मैथ्स लेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वो जीपी होता है, क्लियर। ये एपी है, वो जीपी होता है जब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं, तो क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब मैंने एक एपी लिख दिया आपके लिए गिफ्ट में। अब आपने बोला ठीक है गिफ्ट दे रहे हैं तो ले लेंगे भाई, गिफ्ट तो हर कोई ले ही लेता है। 10, 14, 18 और 21। मैंने आपसे पूछा क्या ये एपी है, तो आपने बोला ठीक है भैया चेक करके दिखाते हैं। आप क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। तो 10 में कितना ऐड किया, 4 ऐड किया तो 14 आया। आप खुश हो गए, आपने कहा हाँ एपी है। फिर आपने 4 ऐड किया, आपने बोला वाह 14 + 4 18 हो गया, हाँ फिर से एपी है। आपने सोचा अच्छा फिर से 4 ऐड करें, 4 ऐड कर दिया। तो 18 + 4 कितना होता है 22, पर यहाँ तो 21 लिखा है। अब 21 लिखा है इसका मतलब है कि भाई ये एपी नहीं है। अगर एक नंबर भी गड़बड़ाया मतलब कि फिर वो हमारे पास एपी नहीं रह जाती। तो बताइए क्या ये एपी है, नहीं है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एपी का। तो यहाँ पर ये जो अर्थमेटिक का बेस था बस इतना सा ही बेस है। अब हम कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप नंबर 1 से। तो अब हम आ गए भाई अपने टाइप नंबर 1 पे। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा स्वीट सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। और यहाँ से हमारी जो कहानी होती है भाई वो होती है स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी।
आपको एक एपी दी गई है, समझना वो एपी कौन सी है, 2 7 12 डैश 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 डैश, ये चलती जा रही है भाई, कहाँ तक जा रही है हमको नहीं पता, कोई अंत नहीं है इसका। अब हमसे पूछा है कि भाई चलती जा रही है, जहां तक जाए हमें मतलब नहीं है, आप हमको 10th टर्म बता दो, 10th टर्म। अब आप बोलोगे ये टर्म मतलब क्या होता है, समझना भाई इसमें इसका प्लेस कौन सा है, आप बोलोगे तो फर्स्ट नंबर पे बैठा है भाई, इसका प्लेस क्या है, फर्स्ट, क्या प्लेस है इसका, फर्स्ट, इसका प्लेस क्या है, सेकंड, इसका प्लेस क्या है, थर्ड, है कि नहीं बताइए, है। ऐसे ही फोर्थ प्लेस भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, सेवंथ भी होगा, एट्थ भी होगा, नाइन्थ भी होगा, 10th प्लेस भी होगा। तो वो जो 10th प्लेस आएगा उस 10th प्लेस को बोलते हैं 10th टर्म। क्या बोलते हैं भाई, 10th टर्म। आया समझ में, या तो 10th प्लेस बोलो या 10th टर्म बोलो, बात एक ही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो नहीं पूछ रहा भाई, यही लोग पूछ रहे हैं, यही लोग आपके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ये पूछ रहे हैं कि भाई 2 7 और 12 है, तो इसमें 10th टर्म पर कौन सा नंबर है, 10th टर्म मतलब कि 10th प्लेस पर कौन सा नंबर है। तो हमने बोला ठीक है बता देंगे, कोई बड़ी चीज़ है क्या। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो क्या कि आपको एक फॉर्मूला रट लेना है। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बता दीजिए, तो देखो भाई आपको बताते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप बोलोगे इतना भयंकर फॉर्मूला, भाई बिल्कुल भी भयंकर नहीं है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ये जो an होता है वो ये बताता है कि उस प्लेस पर जो आपको जाननी है, जैसे हमें यहाँ पर 10th प्लेस जाननी है, तो उस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, तो हम बोलेंगे जो नंबर आएगा वो ये an शो करेगा। हमने कहा ठीक है। ए का मतलब क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो आप देखो सबसे शुरू में यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो भाई जो ए है ना वो हो जाएगा 2। एन क्या है कि आपको किस प्लेस तक जाना है, एन जो बताता है वो बताता है टर्म, कि किस टर्म तक जाना है, किस प्लेस तक जाना है, तो हमको किस प्लेस पे जाना है, 10th प्लेस पर, तो एन की वैल्यू हो गई 10। डी मतलब डिफरेंस, तो आप देखो 2 से 7 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकलता है, अभी अपन ने सीखा था, जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो जैसे ही आप 7 माइनस 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 निकल आया डिफरेंस, बस रख दो भाई। एक वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन कितना है भाई 10 माइनस 1, डी कितना है 5, क्लियर। अब देखिए 2 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9 5 सा 45, तो 2 प्लस 45 कितना आ गया भाइयों 47। आया समझ में, तो 10th प्लेस पर ये वाला नंबर आएगा। अब आप बोलोगे भैया आपके ऊपर हम लोग को भरोसा नहीं है, सही से बताइए, चेक करके दिखाइए जरा, तो चलो चेक करते हैं भाई, खुद सोचो जरा। 2 में 5 ऐड किया 7 आया, 7 में 5 ऐड करोगे 12 आएगा, 12 में 5 ऐड करोगे 17 आएगा, 17 में 5 ऐड करोगे 22 आएगा, 22 में 5 ऐड करोगे 27 आएगा, 27 में 5 ऐड करोगे भाई 32 आ जाएगा, 32 में 5 ऐड करोगे 37 आ जाएगा, 37 में 5 ऐड करोगे 42 आ जाएगा, 42 में 5 ऐड करोगे 47 आ जाएगा कि नहीं। अब जरा इसकी प्लेस गिनिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, और ये कौन सी प्लेस है भाई 10th प्लेस। तो वही तो उसने पूछा था कि 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो हमने बता दिया 47। बताइए आया समझ में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भैया जब ये ऐसे ही निकल सकता है तो आप हम लोग को ये फॉर्मूला इतना खतरनाक भयंकर सा फॉर्मूला क्यों रटा रहे हो, तो बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। अभी तो उसने 10th टर्म पूछी है, भाई साहब का दिमाग खराब हो गया तो 100 भी पूछ लेंगे, 1000th टर्म भी पूछ लेंगे, 1 लाख टर्म भी पूछ लेंगे, तब क्या करोगे। इसके लिए हमने बना दिया भाई ये फॉर्मूला, ठीक। इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में छपा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, देख लीजिएगा भाई, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इससे दोस्ती कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपके। तो ये रहे भाई साहब वो जो हमें बता देते हैं कि किस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान समझना, अब ये जो n है, n की वैल्यू क्या थी भाई 10, तो मैं बोलूँगा a, n की जगह पर हम क्या रख देंगे 10। तो ये हमको ये बताता है कि 10th प्लेस पर
कौन सा नंबर है 47, 10th प्लेस पर कौन सा नंबर है 47। अब जरा इस बात को समझना, मैंने लिख दिया कि भाई A6 1 2 3 4 5 6, A6 अगर मैं 27 लिख दूं, इसका मतलब ये है कि 6th प्लेस पर कौन सा नंबर है 27। आया समझ में? इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई हमारे अगले टाइप पे। अब हम आगे भाई अपने टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 1 की सफलता के बाद हम सक्सेसफुली अपने टाइप नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब भाई इस टाइप नंबर 2 पे क्या पूछा है ध्यान समझना। इसमें पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मैंने अभी बताया टर्म का मतलब क्या होता है प्लेस, टर्म का मतलब होता है प्लेस, टर्म का मतलब होता है प्लेस और प्लेस का मतलब होता है एन। तो हमें क्या निकालना है भाई, एन निकालना है। हमने कहा निकाल लेंगे। उसने बोला कि आपके पास एक एपी है, हमने लिख दी एपी 3 8 13 18, ये एपी चलती जा रही है। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई इस एपी में 78 कहां पर आएगा, 78 कहां पर मिलेगा हमको ये बताना है। हमने कहा बता देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो ये फर्स्ट प्लेस का नंबर है, ये सेकंड प्लेस का नंबर है, ये थर्ड प्लेस वाला नंबर है, ये फोर्थ प्लेस वाला नंबर है। मुझे नहीं पता 78 कहाँ आएगा, मुझे नहीं पता 78 कहाँ पर आएगा, तो मैं बोल दूंगा भाई n प्लेस पर ये वाला नंबर होगा। तो जो जिस प्लेस का नंबर होता है n प्लेस का, उस नंबर को कहते हैं an। क्या कहते हैं? an। ठीक, तो n क्या बताता है प्लेस और an क्या बताता है नंबर। तो नंबर क्या है 78, हमें बतानी है उसकी प्लेस, मतलब क्या बताना है n। फॉर्मूला हमको पता है, क्या है भाई फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने कहा ठीक है। अब ध्यान समझना, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? देखो an की वैल्यू क्या दे दी भाई 78, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले आया, तो वो हो गया 3 प्लस n माइनस 1। क्या हमको n पता है? n नहीं पता भाई, यहाँ पे -1 d। आप बताओ d कैसे निकलता है? d बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस कर दो। 8 माइनस 3 कितना आएगा भाई 5। तो जैसे ही मैं यहाँ पर d की वैल्यू रखूंगा 5, बस। अब क्या, जो +3 जो था वो माइनस होगा, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? जैसे ही 78 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 75 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक, अच्छा अब देखो ये जो मल्टीप्लाई का 5 है किसमें जाएगा डिवाइड में, 75/5। बताइए कोई दिक्कत कहीं पर? नहीं। इस 5 से 75 को काट डालिए। जैसे ही आप काटोगे 5 से 75 को तो आपको कितना मिल जाएगा, 75 से 5 को कट करेंगे तो कितना आएगा भाई 15। यहाँ क्या बचा n माइनस 1। जैसे ही -1 वहां से यहां आएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो 15 + 1 कितना आ गया 16, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 16। इसका मतलब ये है कि जैसे ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर है, ये फोर्थ प्लेस पर है, वैसे ही 78 इस सीरीज में 16th प्लेस पर होगा। आया समझ में? तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 16th प्लेस पे कौन सा नंबर है 78, और वो उल्टा पूछे कि 78 किस प्लेस पर है, तो 16th प्लेस पर है। इस तरीके से हम करते हैं अपना ये टाइप 2। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब हम आ गए भाई अपने टाइप 3 पे। बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस टाइप 3 में क्या बोला है। उन्होंने पूछा है चेक करके बताओ, चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। उन्होंने बोला है क्या 150 इस सीरीज में कहीं ना कहीं आता है, हमसे ये पूछा है। तो हमने कहा बता देते हैं। अब एक चीज़ बताओ, जैसे भाई 11 इस सीरीज में आता है तो इसकी एक प्लेस है, 15 इस सीरीज में आता है उसकी एक प्लेस है सेकंड नंबर की, 19 भी इस सीरीज में आता है उसकी प्लेस है थर्ड नंबर की। वैसे ही अगर 150 भी इस सीरीज में आता होगा तो भाई उसकी भी कोई ना कोई प्लेस होगी, मतलब कोई ना कोई टर्म होगी। अब हम वो टर्म निकाल लेते हैं। अगर जैसे समझना प्लेस होती है, जैसे इसकी फर्स्ट प्लेस है, इसकी सेकंड प्लेस है, इसकी थर्ड प्लेस है, तो जो प्लेस होती है हमेशा नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ठीक, कुछ भी हो सकती है, पर वो प्लेस कभी डेसिमल नहीं होगी, कभी 2.5 नहीं होगी,
है ना, कभी प्लेस नेगेटिव नहीं होगी। जैसे कोई आदमी बैठा रहता है तो हम कभी ये बोलते हैं कि भैया वो तो 2.5 पे बैठा हुआ है, जाके उससे मिल लो, ऐसा नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, भैया वो 4th नंबर पे बैठे हैं, भैया उनसे मिल लो जाके। 6th नंबर पे बैठे हैं, उनसे जाके मिल लो। कभी ऐसे बोलते हैं कि 6.2 पर एक भैया बैठे हैं, उनसे जाके मिल लेना, ऐसे होता है क्या? नहीं होता भाई। कभी ऐसा बोला है कि -6 जो है -6 नंबर पे बैठे हो भैया, उनसे जाके मिल लो, -7 पे बैठे हो, जाके मिल लो, कभी ऐसे होता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लेस कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी डेसिमल में नहीं होती। आपने कहा ठीक है, मतलब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? एन। अगर एन नेचुरल नंबर दे दे, सिंपल सीधा सुंदर सा नंबर दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो कह देना कि भैया वो इस एपी का पार्ट नहीं है। हमने कहा ठीक है, चेक करते हैं। देखो जरा, आप मुझे बताओ इसमें ए क्या है? तो आप बोलोगे ए तो 11 है, सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है ए। डी कैसे निकलता है? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। 15 - 11 तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अच्छा हमें निकालना क्या है? एन निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, an = a + n - 1 × d। किसकी प्लेस निकाल रहे हैं हम? 150 की। तो जिसकी प्लेस निकालते हैं वो यहां पर आता है an की जगह पर 150। a कितना है भाई? 11 + n - 1, तो n तो पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं पता भाई। d कितना है? 4। खुद सोचो, +11 वहां से यहां आएगा तो भाई क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा ना। ठीक, तो अगर 150 में से 11 चले गए तो क्या बचेगा? 139 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? बताओ, बचेगा। अब जब ये मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है, डिवाइड में आ रहा है तो डिवाइड ही करेगा। तो n - 1 आ गया, मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आ गया, यहाँ पे n - 1 बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, अब जब ये 139 को 4 डिवाइड करेगा तो किस में आएगा? आप खुद सोचो, डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर ये डेसिमल में आता है तो n की वैल्यू किस में आएगी? डेसिमल में आएगी। अब आप बोलोगे नहीं भैया निकाल के दिखाइए, तो देखो निकाल के दिखाते हैं। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, बचा कितना? 1। ठीक, 4 4 जा 16, बचा कितना? 19 था, कितना बच गया? 3 बच गया। 4 7 जा 28, बचा कितना? 2, तो 34.75 आई। अच्छा, यहाँ पे n - 1 था, जब ये -1 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो आप खुद बताओ +1 हो जाएगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? ये 34.75 था, प्लस करेंगे तो 35.75 हो जाएगा कि नहीं? तो n की वैल्यू मैंने क्या बोला आपसे कि n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए, पर ये देखो आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो हम बोल देंगे कि भाई 150 इस सीरीज में कहीं पर भी नहीं आएगा। उसने बोला चेक करके बताओ, हमने चेक कर दिया, हमने कहा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई प्लेस ही नहीं है। इसकी प्लेस किस में आ रही है? डेसिमल में। इसलिए हम बोलेंगे कि ये 150 हमारी सीरीज में नहीं आएगा। आया समझ में? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आ गए भाई अपने टाइप नंबर 4 पे। बिल्कुल ध्यान समझिएगा इसमें करना क्या है। देखो बोला है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको बोले कि लास्ट से निकालो, भाई जैसे मैंने कहा ये 3 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 13 है, डैश डैश चलती जा रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सीरीज का 10th टर्म बताओ तो आप बता दोगे, क्योंकि आपने टाइप नंबर 1 पढ़ के रखा है। मैं बोलूँगा 20th टर्म बताओ तो आप बता दोगे। पर अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई लास्ट से बताना है, इधर से नहीं बताना, शुरू यहाँ से नहीं करना है, शुरू यहाँ से करना है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते 20th टर्म बतानी है। अब कैसे करोगे ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर वो होशियार हैं तो हम लोग भी तो होशियार हैं। हम क्या करेंगे, सीरीज ही पलटा देंगे, क्योंकि हमको पता है एपी में सीरीज का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप खुद सोचो 3 में कितना ऐड किया? 5, तभी तो 8 मिला। इसमें फिर से 5 ऐड किया तो कितना मिला? 13 मिला। मिला कि नहीं मिला? वैसे ही जरा इसको देखो, अगर मैं आपसे कहूं भाई ये सीरीज चलती जा रही है तो इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? वो नंबर जो इससे 5 छोटा होगा। तो मैं कह दूंगा कि भाई जैसे 13 के पहले कौन सा नंबर आया? ये 5 छोटा है। इसके पहले वो नंबर आया जो इससे 5 छोटा है। वैसे ही 253 से पहले कौन सा नंबर आएगा जो इससे 5 छोटा होगा?
तो अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 248, बताइए आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि 248 में 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 253। हमने सीरीज ही पलटा दी, मतलब जो लास्ट था उसको फर्स्ट मान लिया। हमने कहा भैया ये लास्ट वाला है, इसको फर्स्ट में ले आओ। देखो पहले आ गया 253, उसके बाद क्या आएगा 248 डैश 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 डैश, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 3। बताइए आया समझ में? तो जब भी कभी आपको बोले 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, या कोई सी भी टर्म बोले कहाँ से निकालने के लिए, लास्ट से, तो आप सीरीज को पलटा देना। सीरीज पलटा दी, बात खत्म। अब आप खुद सोचो पहली टर्म क्या है 253, तो हमने बोल दिया भाई जो ए है वो तो 253 है। डी, यहां ध्यान समझना, हाँ डी जो होगा क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं डी निकालने के लिए। तो अगर 248 में से 253 जाएंगे तो क्या होगा आप बताओ, -5 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस बात का ध्यान रखना, अगर सीरीज सीधी चलती है, अगर उसका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, और जब आप सीरीज को उल्टा कर देते हो तो उसका डिफरेंस निगेटिव हो जाता है। यहां पॉजिटिव था, यहां निगेटिव, आया समझ में? साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म, तो n की वैल्यू क्या आ गई 20, बस रख दो फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, गई वही फार्मूला लगाना है। अब आप खुद सोचो जरा, मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो है इसमें a क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 253, n क्या है 20 माइनस 1, d डिफरेंस कितना दिया है आप खुद देखो -5। बताइए इसको सॉल्व करिए जल्दी से बिना देखे, है ना, सॉल्व करिए जब तक मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 20 में से 1 जाएंगे भाई तो कितना बचेगा, 19 बचेगा कि नहीं बचेगा? इनटू में क्या है -5, तो पहले तो इनटू होगा बोडमास रूल के हिसाब से, तो 19 इंटू 5 जैसे ही हम करेंगे तो पहले साइन देख लो, प्लस और माइनस, माइनस, प्लस और माइनस, माइनस। 19 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 95 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा मुझे, आएगा। अब जैसे ही 253 में से 95 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 158, तो ये आ गया भाई हमारा आंसर। तो n की जगह पर क्या जाएगा, कौन सी टर्म निकाल रहे थे 20th टर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा 20th प्लेस पे नंबर है वो कौन सा नंबर है 158, पर ये कहाँ से निकाला, लास्ट से। तो हम बोलेंगे कि भाई जो लास्ट से 20th प्लेस था वो कौन सा नंबर आएगा 158। तो जब भी कभी आपसे लास्ट से पूछे तो याद रखना कि आपको सीरीज को क्या कर देना है, पलटा देना है, बस बात खत्म, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आ गए भाई अपने टाइप नंबर 5 पे। बिल्कुल ध्यान समझना, बड़ा ही सिंपल सा स्वीट सा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, बोला है कि 12, 20, 28 एक एपी दी गई है। हमने कहा ठीक है। उसने बोला है फाइंड A17 और A10। हमने बोला ये क्या है। तो बिल्कुल ध्यान समझना, जब भी कभी आपसे बोले A17 या कुछ भी बोले तो इसका मतलब होता है A + 16D, एक कम कर देना, A की वैल्यू रखना, D की वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने बोला A10 निकालो, तो पहले तो रखो A प्लस इससे एक कम, 10 में से एक कम होगा तो कितना आएगा भाई 9D, आया समझ में। अब अगर मैं आपसे बोलूँ A100 निकालो, आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा सिंपल हुआ, पहले A लिखो प्लस 100 में से बन गए तो कितना होगा भाई 99D, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब जब भी कभी आपसे ये पूछे कि A17 बताओ, A10 बताओ, A कुछ भी बताओ, तो ये होता है। अब आप बोलोगे ये आप लाए कहाँ से, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था AN वाला, देखो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखो यहाँ पर N है, यहाँ पर क्या है 17, तो क्या N की जगह पर 17 रख दे। जैसे ही हम N की जगह पर 17 रखेंगे तो आप देखो क्या होगा भाई, 17 माइनस 1 कितना आएगा 16D। इस चीज़ को हम लोगों ने याद रख लिया कि जब भी कभी पूछे तो एक कम कर देना है। A17 पूछा A प्लस 16D, A10 पूछा A प्लस 9D, A20 पूछा A प्लस 19D, A30 पूछा A प्लस 29D, A5 पूछा A प्लस 4D। आया समझ में। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो अब देखो वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आते जाएगा, खत्म। भाई देखो इस सीरीज में A क्या है
अगर मैं पूछूँ ए क्या है तो आप बोलोगे भैया 12 है ए मतलब पहला नंबर। डिफरेंस क्या है, बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब एन क्या है पता है क्या, नहीं पता। ए 17 नहीं पता। एन जानने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एन के लिए इन्होंने स्पेसिफिक चीज, अच्छा अब यहाँ पे एन की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एन का वाला जो प्लेस था वो तो बचा ही नहीं, सिर्फ ए और डी से काम चल जाएगा। ए क्या है भाई 12, डी क्या है 8 है कि नहीं है बताइए जरा, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ 16 8 जा, तो आप बोलोगे भैया 128 प्लस 12, तो आंसर कितना आ गया 140। तो A17 कितना होता है 140, बताइए आया समझ में। इसी सीरीज में A10 निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करेंगे, करके कमेंट करके बताएंगे कि इस A10 का आंसर कितना आया, ठीक है। अब हम आ गए भाई अपने टाइप नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द 31st टर्म, कौन सी टर्म निकालो 31st टर्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम टर्म निकालते हैं इसमें मैंने लिखा 31st टर्म बताओ, इसका मतलब है कि A31 बताना है, ठीक। और A31 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एक कम कर दो A + 30D, इसको हमको बताना है। दिया क्या है, उन्होंने कहा हुज 11th टर्म इज व्हाट 38, 11th टर्म 8 दी गई है, मतलब कि A11 कितना दिया गया है, A11 इज व्हाट 38। और अब भी मैंने आपको बताया कि A11 का फॉर्मूला क्या होता है A + 10D, बताइए होता है कि नहीं होता, ठीक। अच्छा और क्या दिया है भाई, उसने बोला है 16th टर्म इज व्हाट 73, 16th टर्म मतलब कि A16 टर्म कितनी है 73, तो हमने ये लिख दिया भाई। इससे हमको ये पता चला कि जो 16 टर्म है वो क्या है 73। पर A16 का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, एक कम कर दो A + 15D, बताइए होता है कि नहीं होता, ठीक। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो A + 10D इक्वल व्हाट 38 और A + 15D इक्वल व्हाट 73। कैसे सॉल्व करते हैं आपको याद आ रहा होगा, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उससे सॉल्व करेंगे। माइनस कर दो भाई, जैसे ही माइनस करेंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ए से ए कट गया, प्लस और माइनस माइनस, तो 10D में से 15D गए तो बचा 5D, और ग्रेटर वैल्यू का क्या आ गया साइन, तो 15D बड़ा है 10D और 15D में 15D बड़ा है, 15D का साइन कौन सा है माइनस का, तो भाई माइनस आ गया, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस। जैसे ही 73 में से 38 जाएंगे तो 35 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए जरा, बचेगा, ठीक। अब ये भी किस में आएगा ग्रेटर वैल्यू का साइन, तो 38 और 73 बड़ा कौन है 73, उसका साइन कौन सा है माइनस, मतलब माइनस, ये वाले माइनस क्या हो गया कट, मल्टीप्लाई का 5 किस में चला गया डिवाइड में, 35 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई 5, तो देखो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही 5 से डिवाइड किया तो 5 से बन गया 35, तो D की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7 आ गई कि नहीं आ गई बताओ, आ गई, D निकल आया 7। अब जैसे D 7 निकला तो इन दोनों में किसी भी इक्वेशन पे D की वैल्यू रख दो, जैसे D की वैल्यू रखोगे तो A भी निकल आएगा। अब आप बोलोगे कैसे निकलेगा भैया, देखो जरा भाई, A तो A लिख दिया, 10 इंटू D है, कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो D की वैल्यू क्या आई 7, रख दी 7 इंटू 10 कितना होगा 70 होगा कि नहीं होगा। और आप खुद सोचो जब ये +70 यहाँ से वहाँ जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी -32, क्यों आएगी 70 में से 38 जाएंगे तो बचेगा 32, और साइन किसका आएगा ग्रेटर वैल्यू का मतलब 70 का, माइनस का साइन आ गया, तो हमारा A आ गया -32 और D कितना आ गया 7। उसने पूछा क्या था 31st टर्म बताओ, और 31st टर्म बताने के लिए क्या चाहिए हमको, देखिए जरा 31st टर्म कैसे निकलेगी, 31st टर्म मतलब कि A31, और A31 की वैल्यू क्या होती है A + 30D होती है कि नहीं होती। तो A कितना आया था, क्या आई थी
-32 वो हमने इसको साइड में लिख लिया। अब जैसे हम डी और ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए ए कितना है भाई -32 प्लस 30, डी कितना है 7, 30 इंटू 7 210, बताइए होगा कि नहीं होगा, प्लस और माइनस। तो जैसे ही 210 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 178 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। और साइन किसका आया, ग्रेटर वैल्यू का, तो हम बोल देंगे कि जो A31 होगा वो कितना होगा 178। ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। ये रहा हमारा टाइप 6। तो जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, इसी तरीके से करना है, ठीक। आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, आ गए भाई अपने टाइप नंबर 7 पे। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है, उस एपी की कौन सी टर्म 17th टर्म, वो क्या कर रही है एक्सीड मतलब कि बढ़ा देना, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म। तो आपको समझ में आया 17 टर्म मतलब क्या, A17, 17 टर्म मतलब कि A17 क्या कर रही है, उसकी 10th टर्म को बढ़ा दे रही है, एक्सीड मतलब कि बढ़ा देना, 10th टर्म को बढ़ा दे रही है, 10th टर्म मतलब कि क्या A10, कितना बढ़ा दे रही है बाय 7 प्लस 7। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब कि D। देखिए आपको पता है A17 मतलब क्या होता है, A प्लस 16D, एक कम कर दो। A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D, एक कम कर दो, प्लस कितना है भाई 7। आप खुद देखो A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, काट दें। जब प्लस 9D वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा भाई तो क्या हो जाएगा -9D इक्वल 7। 16D में से 9D चले गए तो हमारे पास क्या बचेगा 7D, मल्टीप्लाई का 7 किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 7 डिवाइड बाय 7 कट कर दीजिए, 7 बन जा 7। तो जो D की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों 1। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो टर्म पर बेस्ड थे, ठीक है, कि आपको टर्म दी जाएगी तो आप इसका मतलब इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 8 पे। 8 में तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल हो जाते हैं 4 से। तो अब भाई ऐसे तो हमको काउंट कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई पर अब हम इसको एपी के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे समझना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ 2 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है 2 डिजिट नंबर्स, है ना। 2 डिजिट नंबर्स के मतलब कि पहले 2 डिजिट वाले नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। तो आप बोलोगे भैया सबसे छोटा नंबर होता है 10, ऐसे चलते जाते हैं। ये 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ तक जाएंगे आप मुझे बताओ, 99 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि 99 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो 3 डिजिट लग जाएंगे कि नहीं। अब ये वो नंबर हैं जो 2 डिजिट वाले हैं, ठीक। जैसे 10 के बाद क्या आएगा भाई 11 के बाद 12, चलते चलते कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो ये पूरी सीरीज हो गई उन नंबर की जो कितने डिजिट के हैं 2 डिजिट के हैं, ठीक। अब हमको ऐसे नंबर निकालने हैं जो किससे डिविजन हो 4 से, किससे डिविजन हो 4 से। तो आप मुझे बताओ क्या 10 4 से डिविजन होता है, नहीं। क्या 11 होता है, नहीं। 12 होता है, हाँ। तो 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद कौन होगा, 13 होगा क्या, नहीं। 14 होगा क्या, नहीं। 15 होगा क्या, नहीं। 16 होगा क्या, हाँ। 16 जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। इस सीरीज को आगे बढ़ा दो। अब आप सोचो क्या 99 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 98 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। कम करेंगे ना, अब इस साइड आएंगे। क्या 97 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या 96 4 से डिवाइड होता है, हाँ। तो 96 4 से डिवाइड होता है, तो ये आ गया हमारा 96। तो यह समझिएगा ये वो सीरीज थी जिनमें 2 डिजिट वाले नंबर्स थे, ठीक। और ये वो सीरीज है जिसमें 2 डिजिट वाले नंबर हैं, पर ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस वाले की क्या निकाल लेते हैं, प्लेस। क्या निकाल लेते हैं, प्लेस। प्लेस मतलब कि टर्म मतलब कि क्या n। इस वाले नंबर की आप n निकाल लो। अगर
इस नंबर की हम n निकाल रहे हैं भाई, तो ये नंबर क्या होगा, an होगा कि नहीं होगा, बताओ। रख दो फॉर्मूले में, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an की वैल्यू कितनी है 96, a कितना है 12, जो पहला नंबर होता है वो a होता है, n हमको नहीं पता, d कितना है, आप बताओ 12 में कितना जोड़ दें कि 16 जाए 4। अगर d निकालने का तरीका क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। 16 माइनस 12 कितना आएगा 4। ठीक, अब आप याद रखना एक चीज, क्या कि जब भी डिविजल बोले, जिससे डिविजल बोलता है वही नंबर d हो जाता है। ठीक, अब देखो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, जब प्लस 12 वहां से यहां आएगा तो 96 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 4, 96 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 84। ये मल्टीप्लाई का जो 4 है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, काटने पर कितना आया 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, 21। इक्वल में क्या है n माइनस 1, जब ये माइनस 1 वहां से घूमकर यहां आएगा भाई तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। n की वैल्यू क्या आ गई 21 प्लस 1 22 आ गई कि नहीं आ गई, बताइए, आ गई। ठीक, तो ये जो n आया ये हमको बताता है कि 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं उनमें 22 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिवाइड होते हैं, 4 से। आया समझ में, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें अपने टाइप 9 पे। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसमें हमको करना क्या है, इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द गिवन AP 2 7 12 टू 10 टर्म्स। समझना, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये 2 है, ये 7 है, तो 2 में कितना ऐड करेगी, 7 आया 5, फिर कितना आया भाई 12, अब कितना आएगा 17, अब कितना आएगा 22, अब कितना आएगा 27, अब कितना आएगा 32, फिर कितना आएगा 37, फिर कितना आएगा 42, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना आएगा भाई 47। ये आ गई 10 टर्म। अब हमको इनका सम निकालना है, क्या निकालना है, सम। ठीक, तो अभी तो ये 10th टर्म तक बस दिया था, तो अभी तो हमने सीधे लिख दी, आप इनको ऐड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। पर अगर यही चीज 100 टर्म तक दी होती तो हम कैसे करते, तब तो हम नहीं लिख पाते। तो तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, हम इनका सम निकालेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसमें हमको पता होना चाहिए कि हमको किस टर्म तक ऐड करना है। जैसे हमको यहाँ पे दिया गया है 1 2 7 12, किस टर्म तक जाना है 10th टर्म तक, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस टर्म तक जाना है। ठीक, अच्छा किस टर्म तक जाना था हमको 10th टर्म तक, तो n की वैल्यू हो गई 10, जो a होता है वो पहला नंबर होता है वो आ गया 2। डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस निकलता है भैया बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 7 माइनस 2 कितना आएगा भाई 5। सब कुछ तो मिल गया, देखिए रख दे, रखिए। n की वैल्यू कितनी है 10/2, 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है भाई 10 माइनस 1, d कितना है, d है 5। बताइए आया समझ में, क्या इस 2 से इस 10 को कट कर दूं तो कितना आएगा 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, और 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49, 49 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 245। बताइए आएगा कि नहीं आएगा। जब ये 245 आया तो ये 245 क्या बता रहा है, वो 245 भी बता रहा है कि n की जगह पर क्या था यहाँ पे 10, मतलब ये बता रहा है कि अगर आप इस AP की 10 टर्म को निकाल लो और उनका सम करो, इनको ऐड करो, तो आपको कितना मिलेगा 245 मिलेगा। आया समझ में, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको मत निकालना, आप सिर्फ इतना रखना गिवन AP क्या दी गई है आपको, गिवन AP ये है भाई
ये एपी दी गई थी, ये एपी है। कहाँ तक जाना है? 10th टर्म तक जाना है। तो जिस टर्म तक जाना होता है उसको बोल देते हैं एन। आया समझ में? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। आगे भाई अपने टाइप 10 पे। तो बिल्कुल ध्यान समझना, ये पहले वाले के क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि समझना फ़र्क क्या है। उस वाले क्वेश्चन में हमको टर्म दी गई थी, इस वाले क्वेश्चन में हमको टर्म नहीं दी गई। उसने बोला कि एक एपी है जो कि 10 है प्लस 12। अब देखो, ये तो कोमा लगा कर लिखो या प्लस लगा कर, बात एक ही होती है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10, 12, 14 डैश डैश डैश। कहाँ तक जा रही है ये सीरीज? 34 तक। ठीक, तो मुझे इसकी टर्म नहीं पता। इसके पहले उसने टर्म दी थी कि आप इस टर्म तक ऐड करके दिखाओ। अभी हमको टर्म नहीं बोली, हमको इस सीरीज का लास्ट नंबर दे दिया गया। कौन सा नंबर दे दिया गया? लास्ट नंबर। तो अगर ये दे दिया जाए तो और अच्छी बात होती है। कैसे? समझना, हम इस वाले को लास्ट नंबर को बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। और फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। अब फॉर्मूला और आसान हो गया। एस एन, n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे वाह इतना इजी। देखिए, n किस टर्म तक जाना है? क्या आपको पता है किस टर्म तक जाना है? नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। तो n कहाँ से आएगा अब? क्योंकि a तो मिल गया, l भी मिल गया, n चाहिए कि नहीं चाहिए? तो n कैसे निकालते हैं समझना। हम इस वाले नंबर का प्लेस निकालते हैं, लास्ट नंबर का। 34। 34 किस प्लेस पर है? 34 किस प्लेस पर है भाई? हमको नहीं पता। तो हमने क्या बोल दिया? फॉर्मूला लगाया, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसकी प्लेस निकाल रहे हैं? 34 की। 34 को यहाँ रख दो। a कितना है भाई बताइए? 10 प्लस n माइनस 1। प्लेस पता है क्या? नहीं पता। d मतलब क्या? डिफरेंस। तो 10 में कितना ऐड किया भाई? 2, फिर 2, मतलब d की वैल्यू क्या है? 2। अब आप देखो, जब प्लस 10 वहां से घूमकर यहाँ आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2। 34 में से 10 चलेगा तो कितना बचेगा? 24। मल्टीप्लाई का 2 किस में जाएगा? डिवाइड में। जब मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ गया तो यहाँ क्या बचा? n माइनस 1। इसने इसको काट डाला। जैसे ही काटा तो कितना आया भाई? 12। जब ये -1 वहाँ से यहाँ घूम कर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। मतलब n की वैल्यू क्या मिल गई? 13 मिल गई कि नहीं मिल गई बताइए? आ गई n की वैल्यू 13। अब दिख रहा है? हाँ, n की वैल्यू क्या आ गई? 13। ये 1 थोड़ा डरावना बना है, इसको अपन सही से बना देते हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। ठीक, रख दो वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है भाई? 13/2। a कितना है? 10। l कितना है? 34। तो जब भी लास्ट टर्म दिखाई दे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, बड़ा सिंपल है। अब n कितना दिया था भाई? 13, रख दो 13। 13/2, 10 + 13, 4 कितना होगा? 44। इससे इसको कट किया, 2 से 44 को कट किया तो कितना आएगा? 22। तो S13 की वैल्यू क्या आएगी? 13 × 22। आंसर कितना आएगा भाई? 22 3 जा 66, चला गया 6 ऊपर। 22 बन जा 22, 22 + 6 286। तो इन 13 टर्म का सम कितना है? 286 है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी कभी आपको लास्ट टर्म दी गई हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले n निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक, जो पहले फॉर्मूला बताया है ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं कि अगर ये वाला नहीं फॉर्मूला याद हुआ या कुछ नहीं हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं, उस पहले वाले फॉर्मूले से भी निकल सकता है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं अपने आगे भाई अपने टाइप 11 पे। बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है। अब हमको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन में बस चीज़ों को ढूंढना है कि क्या क्या दिया गया है और हम सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए क्या बोला है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब कि मुझे S22 निकालना है। क्या निकालना है? S22। इसको हमको फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, इसका मतलब है कि S22 आपको निकालना है। क्लियर? अगर हमने बोला होता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स तो हमें S10 निकालना होता। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स
तो हमें S50 निकालना होता। अब ऑफ एन AP, एक AP है जिसकी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे। हमने कहा और क्या है क्वेश्चन में, इन विच D इक्वल्स टू 7, D कितना दे दिया गया भाई, 7 दे दिया गया, एंड 22nd टर्म इज व्हाट 149। अब खुद सोचो 22nd टर्म इज व्हाट 149। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वो टर्म देते हैं 22nd टर्म मतलब कि A22 इज व्हाट 149। बताइए है कि नहीं। अच्छा अब पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या, मुझे क्या निकालना है S22। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए होता है कि नहीं होता। अब आप देखो जब ये यहाँ पे आपको S22 दिया हो, जो नंबर आपको दिया हो ये नंबर n होता है कि नहीं होता। तो इस n को हटाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस n को हटा दूंगा। हमने इस n को हटा दिया और इस n की जगह पर हम क्या लिख देंगे भाई 22। बताइए आया समझ में, ठीक। अब हमारे पास d तो है, d हम यहाँ रख देंगे, पर क्या हमारे पास a है, a तो नहीं है। अब क्या करें, a कहाँ से आएगा, a के लिए इन्होंने ये दिया हुआ है कि A22 कितना है 149, ठीक। तो A22 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था a प्लस 21d, एक कम कर दो, ये किसके इक्वल हो जाएगा 149 के। भाई A22 क्या होता है a प्लस 21d, a की वैल्यू कितनी है नहीं पता भाई, तो निकालनी है 21, d कितना है d है भाई 7। अब आप देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 आया, प्लस a इक्वल कितना है 149। जब प्लस 147 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, माइनस 147 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर 149 में से 147 चलेगा तो कितना बचेगा भाई 2, तो a कितना आ गया 2, बस रख दो। जब 2 को 22 से कट करेंगे तो कितना आएगा 11, 2 इंटू a कितना है भाई 2, प्लस 22 में से 1 गए तो कितना बचा 21, d कितना है 7। बताइए है कि नहीं है, ठीक। अच्छा 2 2 जा 4, 21 इंटू 7 147, 147 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 151। और जब इस 151 में 11 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो कितना आएगा 1, चला गया 1 ऊपर, 6 फिर 6 फिर 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर, मतलब कि S22 की वैल्यू कितनी है 1661। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए आया समझ में, ठीक। ऐसे हमको इसको सॉल्व नंबर 11 पे, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। उनने बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड होते हो, तो हमने पूछा ऐसे कितने नंबर चाहिए, तो उन्होंने कहा फर्स्ट 40। पहला नंबर हुआ 6, दूसरा नंबर क्या होगा 12, यही तो है जो 6 से डिवाइड होते हैं। अगला नंबर क्या होगा 18। ऐसे कितने नंबर चाहिए 40 नंबर चाहिए 40। तो ये पहला नंबर है 6 1 जा 6, ये दूसरा नंबर है 6 2 जा 12, ये तीसरा नंबर है 6 3 जा 18। ऐसे 40 नंबर, जो 40th नंबर होगा 6 इंटू 40 कितना आएगा भाई 240। बताइए ये आ गया A, ये आ गया हमारा क्या L, और ये जो दिया है फर्स्ट 40 ये क्या है भाई N। लगा दो फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगा दें, देखिए n की वैल्यू कितनी दी है 40/2, 2 a कितना है 6, n-1 मतलब कितना 40 - 1, d कितना है भाई d देखो आप कितने का डिफरेंस है 6 का, जिससे डिवाइड करने को बोलता है वही डिफरेंस होता है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो d कितना है 6। अब 2 को 40 ने कट किया कितना आया 20,
6 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना होगा 39, और 39 इंटू जब 6 करोगे आप तो आपको मिलेगा 234 प्लस 12 तो कितना आएगा भाई, देखिए 246 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। और 246 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जीरो तो हम लास्ट में लगा ही देंगे, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 and 1 8 and 1 9, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा सम कितनी टर्म का, स्टार्टिंग की 40 प्लेस का, है ना। तो ये निकल आया S40 4920। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बताइए आया समझ में, ठीक। अब देखिए उसकी जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, कौन सा, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। इसके पहले क्वेश्चन में अभी जो आपने देखा उसमें लास्ट टर्म क्या दी थी हमको 240, जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी 6 थी, n मतलब n कितना दिया हुआ था 40/2, तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसको कट करूंगा तो कितना आएगा 20, 240 प्लस 6 तो कितना आएगा भाई 246। आप देखो आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए 4920। तो ये लगाकर भी आप उसे सॉल्व कर सकते थे। तो चाहे अगर आपको लास्ट टर्म दी हो तो आप कोशिश करना कि ये लगाओ जिससे ये इजीली सॉल्व होगा, ठीक है, टाइप 12 में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। इन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि द 16th टर्म ऑफ एन AP, एक AP है, उस AP की जो 16th टर्म है वो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स है किसकी, थर्ड टर्म की, मतलब कि जो 16th टर्म है, तो मैंने आपको बताया था 16 टर्म को हम कैसे लिखते हैं A16, थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं A3 इंटू कितना 5। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो समझिएगा 16th टर्म ऑफ एन AP, तो 16 टर्म्स लिख दी, इज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई किस में, इट्स थर्ड टर्म A3, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने कहा इफ इट्स 10th टर्म इज 41, इसकी 10th टर्म मतलब कि A10 कितना दिया गया है 41, ठीक। तो हमें क्या बताना है, देन फाइंड सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स, मतलब हमें S15 फाइंड करके बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक। अब आएगा कैसे, S15 निकालने के लिए हमको A चाहिए, चलो N तो दिया गया है, D चाहिए, वो सब कहाँ से आएंगे, तो वो आएंगे यहाँ से। अब आप बोलोगे यहाँ से कैसे आएंगे, समझिएगा। क्या A10 को मैं A प्लस 9D लिख दूँ, मैंने बताया था एक कम कर दिया करो जो भी नंबर यहाँ लिखा हो, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, 41 को वैसे ही लिख दिया। A10 को हम A प्लस 9D लिख सकते हैं, 41 वैसे ही रख दिया। A16 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, इंटू कितना है भाई 5 इंटू A 5A, 5 2 जा 10D, ठीक, A प्लस 15D। हमने इन दोनों से कहा भाई यहाँ आओ एक साथ रहो, तो 5A ये है, जब प्लस A यहाँ से वहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -A, प्लस में क्या है 10D, जब प्लस 15D वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -15D, 5A में से A चलेगा तो क्या बचा 4A, है ना। अनर्थ हो जाता था ये तो हम क्या लिख दे रहे थे 2A लिख दे रहे थे, तो 2A नहीं होगा भाई, ये क्या होगा 4A होगा ना, प्लस और माइनस 15D में से 10D जाएंगे तो बचेगा 5D, साइन किसका आएगा ग्रेटर वैल्यू का, बताइए आएगा कि नहीं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये जो थी भाई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करेंगे सॉल्व। अब आप बोलोगे वो कैसे, तो देखना, आप मुझे बताओ हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस 9D इक्वल्स टू 41, यही है कि नहीं है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। आप अगर ध्यान से देखो तो इस सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, इसको मैं क्या ये वाला 0 हटाकर यहाँ भी लिख सकता हूँ, बात तो वही है, दिक्कत तो है नहीं।
आप देखोगे कि हमें इनकी शक्ल एक जैसी करनी होती है, तो ए के आगे यहाँ पर क्या है 4, ए के आगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या मैं इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ? तो जैसे ही इस इक्वेशन 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगी, 4 इंटू ए 4a, 9 4 जा 36, 41 इंटू 4 164। बताइए होगा कि नहीं होगा? इन सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई कि अब इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4a प्लस 36d इक्वल्स टू 164। ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि देखो ये भी क्या है 4a माइनस कितना है 5d इक्वल में क्या है 0। तो आप देखो 4a और 4a दोनों सेम हो गए, क्योंकि इसमें 4a था, हमने इसको भी सामने भी 4 रख दिया, दोनों की शक्ल एक जैसी कर दी। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा ना भाई। माइनस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के। 4a से 4a क्या हो गया कट, प्लस और प्लस प्लस, सो 36 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41d आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। प्लस और माइनस माइनस, तो 164 में 0 जाएंगे तो बचेगा 164। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में जाएगी, डिवाइड में, तो 164 डिवाइड बाय 41। जैसे ही हम कट करेंगे तो कितनी बार कट हो जाएगा, 4 टाइम्स कट हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4। अब बताओ क्या d की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ? जैसे ही मैं d की वैल्यू यहाँ रखूँगा इस पहली वाली इक्वेशन में, तो देखो क्या आएगा, a d की वैल्यू कितनी आई है 4, 9 इंटू 4 41, 36 41 प्लस 36 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36। 41 माइनस 36 कितना आएगा बताइए ज़रा, 5 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? आप देखो a की वैल्यू क्या आ गई 5 और d की वैल्यू क्या आ गई 4। S15 निकालना है, S15 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है भाई 5 प्लस n माइनस 1, तो n तो 15 है, 15 माइनस 1 इंटू d कितना है 4। बताओ क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो भाई इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका S15 आ कितना रहा है। ठीक, क्लियर? अब आप बोलोगे ये कहाँ से लिखा आपने, तो आपने वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसी से निकाला है हमने ये। समझ गए? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं 13 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये जो हमने टाइप 8 पढ़ा था उसके ही जैसा क्वेश्चन है, पर वहाँ पे हमको उसके बीच में कितने नंबर थे टोटल वो बताना था। यहाँ पे अब हमको उनका सम बताना है। समझिएगा, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। उसने पूछा है कि भैया 100 से लेकर 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, वो उनका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। ऐसे कितने नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं 6 से, तो ये पहले वाला क्वेश्चन था टाइप 8, ऐसे कितने नंबर हैं, पर अब पूछा है उनका क्या बताओ, सम बताओ। तो कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात भाई, ये 100 से लेकर 200 तक लिख लिया हमने, बिटवीन 100 टू 200। बताओ क्या 100 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 101 नहीं होता। 102 तो हाँ 102 जो है वो 6 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है। अब इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें 6 ऐड कर दो, 108 हो जाएगा कि नहीं, डैश 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 डैश। अब 200 से पहले कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है? क्या 200 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 200 से पहले 199 होता है? क्या नहीं होता। क्या 198 होता है? हाँ। अब आप बोलोगे भैया पता कैसे चलेगा, अभी हम कैसे चेक करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 200 को आप 6 से डिवाइड करना, 6 3 जा 18, पहले तो 20 था 2 बच गया, ऊपर से 0 आ गया, 6 3 जा 18, फिर कितना बचा भाई 2। ये जो 2 बच गया, इस 2 को आप इस 200 से माइनस कर देना, तो
कितना आएगा 198। बताइए आया समझ में। अब क्या करते हैं, वही पहली चीज, इस लास्ट वाले का इसको बोलते हैं एल, लास्ट नंबर होता है एल, इसकी प्लेस निकालते हैं। प्लेस निकालते हैं मतलब कि टर्म निकालते हैं। एन निकाल लो। एन कैसे निकलता है, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई ये नंबर है तो 198 की जगह पर ये नंबर आ गया। ए मतलब कि 102, एन माइनस 1 एन हमको नहीं पता, डी कितना है आप मुझे बताओ। 108 माइनस 102 6 होता है, या तो ऐसे याद रखना जिससे डिवाइड करने को बोले वही डी होता है, तो डी कितना है 6। 102 जब वहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे ही हम 102 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 96। मल्टीप्लाई का 6 किस में जाएगा, डिवाइड में। जैसे हम 6 से इसको कट करेंगे तो 6 बन जा 6 बचा 3, 6 या 36 मतलब आएगा 16। जब -1 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप मुझे बताइए। n आ गया 17। ठीक, मतलब हमको क्या निकालना है भाई, सम निकालना है। किस टर्म तक, ये तो नहीं पता था, अब पता चल गया। किस टर्म तक, 17 टर्म तक। S17 क्या होगा 17/2 ब्रैकेट ए कितना है 102 प्लस एल कितना है 198। कौन सा फॉर्मूला लगाया, याद करिए, Sn इक्वस टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। लास्ट टर्म दी थी ना, लास्ट टर्म दी थी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 102 प्लस 100 बताइए कितना होगा, 198 प्लस 102 कितना हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा कि नहीं। 2 से 300 को काट दो तो कितना बचेगा 150। अब 17 इंटू 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2550। तो ये निकल आया हमारा आंसर, इसे ही फाइंड करना था। तो फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, उनका क्या निकालो, सम निकालो। तो क्या करते हैं, आप पहले तो जो रेंज दी गई है वो रेंज लिख लो, उसके बाद वो नंबर लिखो इसके अंदर जो डिवाइड हो रहे हैं 6 से। लास्ट वाले की क्या निकाल लो आप, प्लेस, मतलब n निकाल लो। n निकालने के बाद उसी Sn निकाल लो। Sn कैसे निकलेगा भाई, n की जगह पर ये वैल्यू रख देना, खत्म। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। बताइए आया समझ में। अब हम आगे भाई अपने इस चैप्टर के लास्ट टाइप पे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझिए कैसे करना है। NAP, एक AP दी गई है 6, 10, 14 हैज़ 30 टर्म्स। एक AP है, इस AP की लिमिट है, ये AP कहाँ तक गई है भाई 30 टर्म्स तक गई है। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो हमने लिख ली AP 6, 10, 14 डैश डैश डैश। इस AP में कितनी टर्म्स हैं 30 टर्म्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसकी 30th टर्म क्या होगी, 30th टर्म मतलब क्या, A30। मैंने बताया फॉर्मूला क्या करो, एक कम कर दो तो A प्लस 29D हो जाएगी कि नहीं, बताओ A30 की वैल्यू। ठीक, तो A कितना है भाई, फर्स्ट टर्म 6 इंटू 29, D कितना है, D कैसे निकलता है, इन दोनों आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। 10 माइनस 6 कितना आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 29 इंटू 4 कितना होगा आप बताओ, 29 इंटू 4 कितना होगा, 9 4 जा 36 आया 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। ठीक, अब 116 प्लस 6, 116 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 122। तो जो हमारी 30th टर्म है वो क्या है 122, यही है कि नहीं है। तो देखो जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 122, क्लियर। तो उनने बोला था फाइंड द लास्ट टर्म, भाई जो 30th टर्म है वही तो लास्ट टर्म होगी, क्योंकि ये सीरीज कहाँ तक गई है 30th टर्म तक, और वही तो लास्ट है। तो चाहे 30th टर्म निकालो या लास्ट टर्म निकालो, बात एक ही है। तो ये आ गई 122।
क्लियर। तो पहली चीज़ तो आपको ये सॉल्व करनी थी। अब दूसरी बात, फाइंड द सम निकालना है, मतलब एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ द लास्ट 20 टर्म्स। लास्ट 20 टर्म्स स्टार्टिंग से नहीं बोल रहा है, लास्ट से बोल रहा है। ये क्वेश्चन शायद आपको याद आ रहा होगा। हम क्या करते हैं, जब भी वो लास्ट से बोलते हैं तो हम सीरीज को क्या कर देते हैं, पलटा देते हैं। तो आप मुझे बताओ, 6 में 10 ऐड करोगे, मतलब 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 आएगा, फिर 4 ऐड करोगे तो 14 आएगा, डैश 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 डैश। कहाँ तक गई भाई, 122 तक। तो 122 से जस्ट पहले क्या आएगा, जैसे 14 के जस्ट पहले 10 है, मतलब 4 कम, तो 122 से पहले क्या होगा, वो भी 4 कम। तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ मुझे, क्या ये 118 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। क्यों, क्योंकि 118 में 4 ऐड करेंगे तभी तो 122 आएगा। क्लियर। अब सीरीज को पलटा दो, सीरीज को पलटाएंगे तो भाई पहला नंबर 122, दूसरा नंबर क्या आएगा 118 डैश डैश डैश, 14 10 और ये क्या आ गया 6। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बन गई हमारी सीरीज। तो इसमें ए क्या है, पहला नंबर क्या है 122। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूँ भाई। ठीक, तो अब आप देखो ए कितना है 122, डी कैसे निकलता है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी लास्ट से निकालते हैं तो जो डी होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर इसमें डी पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें डी कितना था 4, तो इसका डी कैसे होगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा -4। ठीक, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है कितनी टर्म का, 20 टर्म का, मतलब S20 निकालना है। 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है भाई 122 प्लस n-1, n कितना है 20 - 1, डी कितना है -4। बताइए है कि नहीं है। ठीक, क्लियर। अब देखिए 2 से 20 कट के तो कितना आएगा 10, 122 इंटू 2 कितना आएगा भाई 442, 244, 20 - 1 कितना होगा 19, 19 इंटू -4 प्लस और माइनस, 19 इंटू 4 करेंगे हम तो कितना आएगा 9 4 जा 36, 3 चला गया, 4 and 3 76। बताइए -244 इंटू कितना है ये 10। ठीक, 10 ये इंटू में है। अब 10 इंटू, जब इसमें 76 जाएंगे तो बचेगा भाई 24 और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा कि नहीं। तो 244 में 76 जाएंगे तो बचेगा 168, और जब बस 168 का मल्टीप्लाई 10 से होगा दोस्तों तो कितना आएगा 1680। तो जो S20 की वैल्यू आ गई, सम ऑफ 20 टर्म क्या आएगा, सम ऑफ 20 टर्म क्या आएगा 1680। कहाँ से, लास्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। तो यहाँ पर जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो सारे हमने देख लिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो, उसके बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरे जितने भी टाइप होते हैं मोस्टली टाइप आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है, आप क्वेश्चन करके देखिए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है नहीं कि इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, वो क्वेश्चन आप नीचे चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।